इस तरीके से आपके सामने जो मैंने लाइंस लिखाई हैं, इनमें केवल 3 चीजें याद करके आप किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। पहली चीज, पोइट्स नेम। अब मैं एग्जांपल के लिए क्लास 10th वालों आपसे कहता हूं कि आप अपनी पहली पोयम का सेंट्रल आइडिया यहां से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पोयम की नेम की जगह डाल दिया यहां पर डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना। और पोइट के नेम की जगह मैंने यहां डाल दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो अब ये पूरी पोयम कैसे शुरू होगी, इस तरीके से शुरू होगी। द डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ हिज, क्योंकि वो लड़के हैं तो हिज पोएटिक एक्सीलेंस एंड लिटरेरी विजडम। आगे लिखेंगे द पोइट की जगह आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिख सकते हैं। द पोइट हैज यूज्ड सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज और हर डीप इमोशंस। उसके बाद में पार्ट आता है थीम वाला। थीम वाले पार्ट में आपको केवल 2 लाइंस लिखनी है। जैसे इस पोयम की थीम है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकती है ना। तो ये पोयम हमें ये मैसेज देती है, तो ये मैसेज हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दिस पोयम गिव्स अस अ मैसेज दैट समटाइम्स इवन अ लिटिल थिंग can change the perspective of our life। ठीक है, ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन के नजरिए को बदलने का काम कर सकती हैं। ये हमने थीम वाला पार्ट यहाँ बीच में डाल दिया, 2 लाइन 3 लाइन जहां से भी ये चीजें आपको डाल देनी है। उसके बाद में आप फिर से मेरे ये शब्दों को यहाँ ऐड कर दो। क्या, दिस पोयम लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन रीडर्स माइंड। ये पोयम जो है वो पढ़ने वाले के दिमाग में हमेशा रहने वाला एक इंप्रेशन छोड़कर जाती है। आगे क्या लिखा है, द पोएट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड रिदम एड्स ब्यूटी एंड मीनिंग इन द पोयम। यानी जो पोएट है उसके शब्दों का, उसके लय का जो चयन है वो पोयम में मीनिंग और ब्यूटी को ऐड कर देता है। और लास्ट में हम एंड करेंगे, द पोएट डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिंग सच अ मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट। जो हमारे कवि हैं वो इतना शानदार कला का नमूना बनाने के लिए बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ हम पोएट की जगह क्या लिख सकते हैं, पोएट की जगह हम लिख सकते हैं हमारे कवि का नाम जो है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मिस्टर फ्रॉस्ट। मिस्टर फ्रॉस्ट डिजर्व्स एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिंग सच अ मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 लाइंस लिखाई हैं जो आप A to Z किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हो। और ये गारंटी है कि आपका सेंट्रल आइडिया कटेगा नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। केवल 3 चीजें याद होनी चाहिए, पोयम का नाम, पोएट का नाम और उस पोयम की थीम। वो भी केवल 2 मेन लाइंस आपको याद होनी चाहिए उस थीम की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। एक क्रिएटिव तरीका है, एग्जाम आपके सर पे हैं, ऐसे में आपको मैं एक ऑलराउंडर सॉल्यूशन दे रहा हूं जिससे आप कम समय में कम से कम अपनी इंग्लिश का एक टॉपिक तो निपटा सकते हैं, चाहे वो 10वां वाला बच्चा हो चाहे 12वें वाला बच्चा हो। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर जरूर करना।